सभी ने मिलकर पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया है, जिसकी खुशी में सभी डांस कर रहे हैं। गोरा कद्दू ने कहा, काला कद्दू, आज बहुत खुश हूँ मैं और आज मैं बहुत ज़्यादा डांस करूँगा। हाँ गोरा कद्दू, तुम खूब डांस करो, मगर जब गुल्ली यहाँ पर आ गया तो उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। गुल्ली ने कहा, तुमने ठीक कहा काला कद्दू, लेकिन बुल्ली है कहाँ? वो कहीं दिख नहीं रहा। काला कद्दू ने कहा, गुल्ली, मैंने बुल्ली को पिकनिक का सामान लेने भेजा है, वो अभी आता ही होगा। इधर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उधर बुल्ली अपनी स्कूटी पर खाली हाथ ही घर वापस लौट रहा होता है। बुल्ली ने कहा, अरे यार, काला कद्दू ने मुझे किस टाइम भेज दिया सामान लेने के लिए? इस टाइम तो मार्केट ही बंद थी, अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। बुल्ली जल्दी से घर जाना चाहता था क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और रास्ता भी सुनसान पड़ा हुआ था। बुल्ली थोड़ा आगे गया ही था कि तभी वो देखता है कि सामने कई पेड़ टूटे हुए ज़मीन पर गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। बुल्ली ने कहा, ओ शिट, अरे यार, अब मैं क्या करूं? मुझे इसी रास्ते से ही जाना होगा। मैं यहाँ से जा तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मेरी स्कूटी नहीं गुजरेगी। मुझे मजबूरन उसी पुराने रास्ते से जाना होगा। बुल्ली अपनी स्कूटी जंगल में ना छोड़ने की वजह से दोबारा उसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। तभी वो जाकर स्कूटी के ऊपर बैठता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, कोई मुझे इस रोड से मुझे बचा लो, ये मुझे फरीज कर दे, कोई हेल्प मुझे बच्चे की आवाज़ सुनकर बुल्ली समझ जाता है कोई रोड नाम का आदमी बच्चे को परेशान कर रहा है। तभी बच्चे को बचाने के लिए उसकी आवाज़ की तरफ बुल्ली जाने लगता है। तभी बुल्ली जल्दी से जंगल के अंदर जाता है। तभी वो जाकर देखता है कि सामने एक अजीब सा आदमी बच्चे की तरफ जा रहा है और बच्चा अपनी जान की भीख मांग रहा है। बुल्ली ने कहा, मुझे कुछ करना होगा, वरना वो रोड उस बच्चे को मार देगा। तभी बुल्ली बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी बुल्ली देखता है कि रोड अपने मुंह से किसी जहरीली गैस से उस बच्चे को फ्रीज कर देता है। बुल्ली ने कहा, ओ शिट, ये क्या हुआ? ये रोड ने कैसे किया? क्या रोड के पास नाइट्रोजन गैस की पावर है? मुझे इससे बचकर रहना होगा, वरना वो मुझे भी फ्रीज कर देगा। बुल्ली रोड को देख रहा था। तभी रोड बुल्ली की तरफ देखता है तो बुल्ली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। बुल्ली ने कहा, मैं बच गया, अच्छा हुआ रोड ने मुझे नहीं देखा। रोड को देखकर बुल्ली बहुत डर जाता है। तभी वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन वो एक बार देखना चाहता है। तभी उसे वहाँ रोड तो दिखाई नहीं पड़ता। बुल्ली ने कहा, अरे ये क्या? रोड और बच्चा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो बच्चे को मारने के लिए अपने साथ तो नहीं ले गया? तभी बुल्ली को उस बच्चे की चिंता होती है। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे उस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा। पता नहीं रोड उस बच्चे को कहाँ लेकर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि रोड उस बच्चे को जान से ही मार दे। बुल्ली थोड़ा आगे जाकर बच्चे और रोड को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बच्चा और रोड कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी वो सामने देखता है तो उसे पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। बुल्ली सोचता है कि हवा तो चल नहीं रही है, लेकिन वो पौधे हिल कैसे रहे हैं। तभी उसे शक होता है, कहीं रोड ने उस बच्चे को वहाँ छुपा कर तो नहीं रखा। बुल्ली ने कहा, मुझे संभल कर उस पौधे के पास जाना होगा। हो सकता है रोड वहाँ पर छुपा हो। अगर रोड वहाँ पर हुआ तो मैं रोड का मुकाबला कैसे करूँगा? तभी बुल्ली अपने चारों तरफ देखने लगता है तो तभी उसे नीचे पड़ी हुई स्टिक दिखाई देती है और फिर स्टिक को पकड़ने के लिए बुल्ली उसके पास जाता है। बुल्ली ने कहा, अब ठीक है, इस स्टिक की वजह से मैं उस बच्चे को रोड से बचा सकता हूँ। तभी बुल्ली थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए चलते हुए उस पौधे के पास जाता है। वहां जाकर वो देखता है वहां पर तो कोई भी नहीं है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। तभी बुल्ली अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगता है। स्कूटी के पास जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि रोड उसकी स्कूटी के पास ही खड़ा है। रोड को स्कूटी के पास खड़ा देख बुल्ली डर जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है।
बुल्ली ने कहा, अरे ये क्या, रोड तो मेरी स्कूटी के पास ही खड़ा है। मैं तो यहाँ फंस गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। मुझे यहाँ ही छुप कर रहना होगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद रोड यहाँ से खुद ब खुद ही चला जाए। कुछ समय बीत जाने के बाद बुल्ली अपनी स्कूटी की तरफ देखता है तो वहाँ पर रोड नहीं होता है। बुल्ली कहता है, रोड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वो यहाँ से चला गया है। अब यही सही वक्त है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी बुल्ली जल्दी से स्कूटी की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर रोड उसके सामने आ जाता है। बुल्ली रोड को अपने सामने देखकर डर जाता है और सोचता है वो क्या करे। उसके हाथ में स्टिक थी, वो वही फेंक कर रोड को मारता है, लेकिन रोड अपने आप को स्टिक से बचा लेता है। रोड को पता था बुल्ली अपनी स्कूटी के पास वापस जरूर आएगा, इसलिए वो कहीं पर छुपा हुआ था। रोड बुल्ली की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसता है। तभी बुल्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। बुल्ली कहता है, मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे। मुझे काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली को फ़ोन करके बताना होगा। बुल्ली एक बार छुपकर रोड की तरफ देखता है तो रोड उसी स्टिक के साथ बुल्ली की स्कूटी को तोड़ रहा होता है। तभी बुल्ली अपना मोबाइल निकालकर काला कद्दू को फोन करता है। काला कद्दू ने कहा, हाँ बुल्ली, कहाँ पर हो। बुल्ली ने कहा, काला कद्दू मेरी मदद करो। काला कद्दू ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतने घबराए क्यों हो। बुल्ली कहता है, काला कद्दू मैं जंगल में फंस चुका हूँ, रोड मेरी स्कूटी तोड़ रहा है, वह मुझे मार देगा। काला कद्दू ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम अभी वहाँ पर आते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, क्या हुआ काला कद्दू, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। गोरा कद्दू, मुझे सही से समझ में नहीं आया, शायद वो किसी रोड के बारे में बात कर रहा था। हमें जल्दी से बुल्ली के पास जाना होगा, वहाँ ही जाकर पता चलेगा। तभी काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली घर से बाहर आते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। काला कद्दू कार तेजी से चलाता है, तभी वो जंगल वाले रास्ते पर आ जाते हैं जहां उन्हें सामने रास्ता बंद दिखाई देता है। काला कद्दू वहां पर कार रोकता है और सभी कार से बाहर आ जाते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, काला कद्दू हम जंगल में तो आ चुके हैं, पर बुल्ली कहाँ हो सकता है। काला कद्दू ने कहा, वो तो मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है बुल्ली यहाँ पर ही कहीं पर छुपा हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तभी बुल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में सभी चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी बुल्ली को ढूंढने के लिए गुल्ली जंगल के अंदर जाता है तो सामने उसे उसकी स्कूटी पड़ी हुई दिखाई देती है। तभी गुल्ली ने कहा, काला कद्दू और गोरा कद्दू जल्दी से यहाँ पर आकर देखो। गोरा कद्दू ने कहा, अरे ये तो बुल्ली की स्कूटी है, अगर स्कूटी यहाँ पर है तो बुल्ली भी यहीं कहीं पर होगा। तभी काला कद्दू ने कहा, हाँ गोरा कद्दू तुमने ठीक कहा, बुल्ली यहीं कहीं पर होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सभी बुल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जंगल में आगे गए ही थे तभी उन्हें किसी गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। बुल्ली ने कहा, मुझे आगे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लगता है रोड वहाँ से भाग रहा होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। तभी गोरा कद्दू ने कहा, वहाँ देखो सभी, एक आइसक्रीम वैन जंगल से बाहर जा रही है। काला कद्दू ने कहा, चलो उसे पकड़ते हैं, हो सकता है बुल्ली उसी वैन में कैद हो। आइसक्रीम वैन को पकड़ने के लिए गुल्ली, काला कद्दू और गोरा कद्दू तेजी से उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। गोरा कद्दू ने कहा, अरे यार वैन तो हमारे हाथों से निकल गई। गुल्ली ने कहा, अब क्या होगा गोरा कद्दू, वैन को तो हम पकड़ ही नहीं पाए। काला कद्दू ने कहा, रोड तो हमसे बचकर चला गया है, लेकिन हम उसे जरूर ढूंढ कर ही रहेंगे। गोरा कद्दू ने कहा, अब हम उसी वैन का पता लगाएंगे, अगर उस वैन का पता चल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि बुल्ली इस वक्त कहाँ पर है। गुल्ली ने कहा, लेकिन हम वैन का पता कैसे लगाएंगे, शहर में तो ऐसी वैन हजारों चल रही होंगी। गोरा कद्दू ने कहा, तुमने ठीक कहा गुल्ली, वैन को तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसके नाम का तो हमें पता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइसक्रीम वैन का पता लगाने के लिए सभी शहर में आइसक्रीम वैन को ढूंढने लगते हैं।
आइसक्रीम वैन को तलाश करते हुए थोड़ा आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें वहां एक आइसक्रीम वैन खड़ी हुई दिखाई देती है। गुल्ली ने कहा, आइसक्रीम वाले भाई, आपका क्या नाम है, आप बता सकते हो क्या? आइसक्रीम वाले ने कहा, अरे बच्चे, तुम जानकर क्या करोगे, मैं तो ये धंधा छोड़ने वाला हूँ, अब मेरी आइसक्रीम बिकती ही नहीं। गोरा कद्दू ने कहा, मुझे आपकी आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बता दें। आइसक्रीम वाले ने कहा, अरे बच्चों, मेरा नाम रोड है और सभी लोग मुझे आइसक्रीम रोड मैन के नाम से जानते हैं। काला कद्दू ने कहा, अच्छा तो तुम ही हो रोड, जिसने हमारे दोस्त बुल्ली को किडनैप किया है, बताओ कहाँ है वो? रोड ने कहा, अरे नहीं दोस्तों, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसे काम नहीं करता, जो ऐसे काम करता है उसका नाम खूनी रोड है। बुल्ली ने रोड से कहा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि खूनी रोड हमारे दोस्त को कहां पर लेकर गया होगा? रोड ने कहा, अरे नहीं दोस्तों, मैं तो नहीं जानता वो इस वक्त कहां होगा, पर मैं एक बाबा को जानता हूं, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। गुल्ली ने कहा, तो ठीक है रोड भाई, हमें बाबा के पास लेकर चलो। और फिर रोड सभी को अपने साथ लेकर बाबा की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रोड सभी को अपने साथ लेकर बाबा के आश्रम में आ जाता है। इधर बाबा अपना ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, तभी वो रोड को देखकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने रोड से कहा, अरे रोड, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये सभी बच्चे तुम्हारे साथ कौन हैं? रोड ने बाबा से कहा, बाबा ये मेरे नए दोस्त हैं, इनका नाम काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली है। इनके एक दोस्त को, जिसका नाम बुल्ली है, खूनी रोड ने किडनैप कर लिया है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या बता सकते हैं कि वो कहाँ है? बाबा ने कहा, ठीक है रोड, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि खूनी रोड तुम्हारे दोस्त बुल्ली को कहाँ पर लेकर गया है। तभी बाबा बुल्ली का पता लगाने के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा देखते हैं कि रोड ने अपनी फैक्ट्री में बुल्ली को फ्रीज कर रखा है। बुल्ली के साथ कई और बच्चे भी उसकी फैक्ट्री में कैद है, जिन सभी को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तभी बाबा बुल्ली का पता लगाने के बाद उठकर खड़े होते हैं। रोड ने कहा, क्या हुआ बाबा, बुल्ली के बारे में कुछ पता चला क्या? बाबा ने कहा, अरे रोड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हारे दोस्त बुल्ली को खूनी रोड ने फ्रीज करके रखा है और साथ में कई बच्चों को भी पकड़कर पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। रोड ने कहा, ठीक है बाबा, मैं इन सब को लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री पर जाता हूँ और बुल्ली के साथ साथ सभी बच्चों को भी छुड़वाता हूँ। इतना कहने के बाद रोड सभी को लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ चला जाता है और इधर खूनी रोड ने बुल्ली को फ्रीज करके पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद बुल्ली नॉर्मल हो जाता है और अपने आप को पिंजरे में कैद पाता है। बुल्ली ने कहा, अरे मैं इस पिंजरे में क्या कर रहा हूँ, मैं तो जंगल में था, लगता है खूनी रोड ही मुझे यहाँ पर लाया है। तभी बुल्ली साइड पर देखता है तो उसे नजर आता है कि पिंजरे में कई और बच्चों को रोड ने पकड़ रखा है। बुल्ली ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खूनी रोड ने इन बच्चों को और मुझे क्यों पकड़ कर रखा है, वो करना क्या चाहता है, मैं इन बच्चों से पूछता हूँ। अरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है? तभी एक बच्चा कहता है, नहीं अंकल, मुझे नहीं पता, रोड हमारे साथ क्या करेगा, मैंने बस इतना सुना है, वो किसी को भी पकड़ता है तो जिंदा नहीं छोड़ता। गुल्ली ने कहा, ओ शिट, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, मैं गुल्ली, काला कद्दू और गोरा कद्दू से कैसे राब्ता कर पाऊँगा, मेरा तो मोबाइल में जंगल में गुम हो चुका है। इधर सभी रोड की फैक्ट्री के पास आ चुके थे। गोरा कद्दू ने कहा, गुल्ली, मैंने कई बार बुल्ली को फ़ोन किया है, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। गुल्ली ने कहा, मुझे लगता है बुल्ली का मोबाइल खूनी रोड के पास होगा और उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा। सभी आपस में बातें करते हुए रोड की फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अच्छा तो ये है रोड की फैक्ट्री, ये तो बहुत बड़ी है। गोरा कद्दू ने कहा, ये फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है और कोई दिख भी नहीं रहा, बुल्ली ना जाने किस हालत में होगा।
रोड ने कहा, मुझे लगता है उसने बुल्ली को अंदर कैद करके रखा होगा, चलो अंदर जाकर उसे ढूंढते हैं। बुल्ली की तलाश में सभी लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। रोड ये सब सीसीटीवी में देख रहा था। रोड ने कहा, बुल्ली के दोस्तों, तुम्हें यहाँ आना महंगा पड़ेगा। तभी रोड मशीन पर एक बटन दबाता है जिससे ग्राउंड में रखी एक आइसक्रीम वैन स्टार्ट हो जाती है। रोड ने कहा, सभी लोग अपने आप को बचाओ, वो आइसक्रीम वैन हमारी तरफ आ रही है। तभी सभी लोग कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। बुल्ली के दोस्तों को बचता हुआ देखकर रोड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फिर से एक बटन को दबाता है। रोड के बटन दबाते ही ग्राउंड में 3 आइसक्रीम वैन स्टार्ट होकर उन लोगों की तरफ जाने लगती है। गोरा कद्दू ने कहा, हम बार बार बच गए, वरना वो आइसक्रीम वैन हमें तो कुचल ही देती। रोड ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है, जरा अपने सामने तो देखो। सभी देखते हैं कि 3 आइसक्रीम वैन चलती हुई इनकी तरफ ही आ रही थी। बुल्ली ने कहा, ओ शिट, अपने आप को बचाइए वरना सभी कुचले जाएंगे। तभी वहां पर एक बॉम्ब आकर गिरता है और जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे तीनों वैन दूर जाकर गिरती है और उन सभी में आग लग जाती है। सभी देखते हैं कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त शॉन था, जिसे देखकर गुल्ली बहुत खुश होता है। रोड ने कहा, अरे भाई, अब तुम कौन हो? गुल्ली ने कहा, रोड, ये हमारा दोस्त है और इसका नाम शॉन है। रोड ने कहा, तो ये आज से मेरा भी दोस्त है। इधर सभी वैन को तबाह होता हुआ देखकर रोड बहुत ही गुस्से में आ गया था। रोड ने कहा, बुल्ली के दोस्तों, तुम सब बहुत चालाक हो, पर मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। सभी को सबक सिखाने के लिए रोड फैक्ट्री से बाहर जाने लगता है। रोड ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है खूनी रोड हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे है। जब से हम इधर आए हैं सभी वैन हमें कुचलने में लगी है। गुल्ली ने कहा, हाँ रोड, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। उसे पता लग चुका है कि हम बच चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। शॉन ने कहा, तुमने ठीक कहा गुल्ली, चलो जल्दी से उसकी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। तभी वहाँ पर खूनी रोड आ जाता है। अरे देखो तो सही, कौन आया है? मेरा भाई रोड आया है, वो भी अपने दोस्त को बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से अपने दोस्त को जिंदा बचा कर चले जाओगे? तभी शॉन ने कहा, अरे गुल्ली, ये खूनी रोड अपने आप को क्या समझता है, मैं अभी इसका मुंह तोड़ कर रख दूंगा। गुल्ली ने कहा, तुम सब रुक जाओ, हमें अभी उसके बारे में पता नहीं है। गोरा कद्दू ने कहा, गुल्ली तुम घबराओ नहीं, उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी खूनी रोड अपनी नाइट्रोजन गैस की पावर की वजह से काला कद्दू, गोरा कद्दू और शॉन तीनों को फ्रीज कर देता है। रोड ने कहा, खूनी रोड, ये तूने मेरे दोस्तों के साथ अच्छा नहीं किया। खूनी रोड ने कहा, तुम्हारे दोस्त बहुत उछल रहे थे तो मैंने उन्हें फ्रीज कर दिया, पर अब तुम दोनों की बारी है। तभी खूनी रोड दोनों को फ्रीज करने के लिए उनकी तरफ चला जाता है। गुल्ली, यहाँ से भागो वरना रोड हमें भी फ्रीज कर देगा। गुल्ली ने कहा, नहीं रोड, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। रोड ने कहा, गुल्ली मेरी बात को समझो, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत ताकतवर है। तभी गुल्ली रोड की बात मान जाता है और दोनों वहाँ से भागते हुए फैक्ट्री के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि रोड फ्रीज करने के लिए उनकी तरफ ही आ रहा था। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही देखते हैं कि वहां से खूनी रोड और उनके सभी दोस्त वहां से गायब हैं। गुल्ली ने कहा, रोड, खूनी रोड आखिरकार कहां चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा। रोड ने कहा, मुझे लगता है वो सभी को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला गया है। गुल्ली ने कहा, हाँ रोड, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो फैक्ट्री में चलकर उनको बचाते हैं, पता नहीं रोड सबके साथ क्या करेगा। रोड ने कहा, हाँ गुल्ली, हमें सभी को बचाना होगा, लेकिन अंदर तो खूनी रोड है, अगर उसे पता चल गया तो हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे।
गुल्ली ने कहा, रोड मेरे पास एक प्लान है, हम फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, तुम खूनी रोड का ध्यान भटकाने की कोशिश करना और मैं फैक्ट्री में जाकर काला कद्दू, गोरा कद्दू, बुल्ली और शॉन को बचाने की कोशिश करूंगा। गुल्ली और रोड सभी को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। उधर खूनी रोड ने गोरा कद्दू को बुल्ली के साथ कैद करके रखा है और दूसरे पिंजरे में शॉन और काला कद्दू को कैद करके रखा है। बुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? बुल्ली ने कहा, हाँ गोरा कद्दू, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर है अगर खूनी रोड ने गुल्ली और रोड को पकड़ लिया तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। शॉन ने कहा, काला कद्दू, मुझे बुल्ली और गोरा कद्दू की आवाज़ सुनाई दे रही है, लगता है दोनों ठीक हैं। इधर गोरा कद्दू पिंजरे को गौर से देख रहा होता है कि इसे कैसे तोड़कर बाहर निकला जाए और तभी शॉन आवाज लगाता है, गोरा कद्दू और बुल्ली, तुम दोनों ठीक तो हो ना? बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, हम दोनों ठीक हैं, क्या तुम दोनों भी ठीक हो ना? शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली, हम दोनों भी ठीक हैं, लेकिन गुल्ली और रोड कहाँ है? बुल्ली ने कहा, शॉन, गुल्ली और रोड का मुझे नहीं पता, वो कहाँ पर हैं? खूनी रोड ने कहा, बुल्ली और गोरा कद्दू, तुम दोनों घबराओ नहीं, इस बार मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं पकड़ूंगा बल्कि तुम दोनों ही पकड़ोगे। बुल्ली ने कहा, खूनी रोड, क्या तुम पागल हो? हम तुम्हारे कहने पर अपने दोस्तों को कभी नहीं पकड़ेंगे। खूनी रोड बुल्ली और गोरा कद्दू को फ्रीज करने के बाद अपने सामने मशीन में जकड़ लेता है और खूब हंसता है और तभी खूनी रोड दोनों को इंजेक्शन लगाने लगता है। इधर गोरा कद्दू को इंजेक्शन लगने के बाद गुल्ली और रोड दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि खूनी रोड गोरा कद्दू को अभी भी इंजेक्शन लगा रहा है। तभी रोड गुस्से से चिल्लाता है। रोड ने कहा, खूनी रोड, मेरे दोस्तों को आजाद कर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खूनी रोड ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ये इंजेक्शन अब तुम दोनों को भी लगेगा। खूनी रोड गुल्ली की तरफ बढ़ता है। तभी दोनों खूनी रोड को देखकर वहां से बाहर भाग जाते हैं। गुल्ली और रोड का पीछा करते करते खूनी रोड भी फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। रोड ने कहा, गुल्ली तुम फैक्ट्री के अंदर जाओ, सभी को बचाकर बाहर लाओ, मैं तब तक किसका ध्यान भटकाता हूँ। रोड की बात मानकर गुल्ली वहाँ से फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बुल्ली और गोरा कद्दू नहीं होता है। गुल्ली ने कहा, अरे ये क्या, अभी तो दोनों यहाँ पर ही थे, अचानक वो दोनों कहाँ पर जा सकते हैं, पता नहीं अब वो कहाँ पर होंगे। तभी शॉन गुल्ली को अपनी तरफ बुलाता है। शॉन की आवाज़ सुनकर गुल्ली उसके पास जाता है और पिंजरा खोल देता है। तभी शॉन और काला कद्दू पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, शॉन, बुल्ली और गोरा कद्दू कहाँ पर हैं? शॉन ने कहा, गुल्ली, गोरा कद्दू और बुल्ली इस रूम से बाहर चले गए हैं। बुल्ली और गोरा कद्दू को ढूंढने के लिए सभी बाहर चले जाते हैं। इधर रोड खूनी रोड के चक्कर लगवा रहा था। तभी काला कद्दू, शॉन और गुल्ली बाहर आ जाते हैं। रोड ने कहा, गुल्ली, तुमने काला कद्दू और शॉन को तो बचा लिया, लेकिन बुल्ली और गोरा कद्दू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। तभी रोड की नज़र तीनों के पीछे पड़ती है तो उसे वहाँ पर बुल्ली और गोरा कद्दू दिखाई देते हैं। दोनों को खूनी रोड ने ज़ोंबी बना दिया था। रोड, गुल्ली, सभी भागो यहाँ से। नहीं रोड, हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। रोड ने कहा, तुम सब मेरी बात मानो, यहाँ से भागो, अगर तुम भी यहाँ पर फंस गए तो हम सब यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। रोड की बात मानकर तीनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ उन्हें बुल्ली और गोरा कद्दू आते हुए दिखाई देते हैं। गुल्ली ने कहा, अरे इन दोनों को क्या हो गया, ये ज़ोंबी कैसे बन गए? बुल्ली और गोरा कद्दू, मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। बुल्ली और गोरा कद्दू गुल्ली की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर रोड आ जाता है। तभी बुल्ली रोड पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली, ये तुमने क्या किया?
रोड पर वार होने से गुल्ली तो बच जाता है, लेकिन रोड घायल हो जाता है। रोड ने कहा, तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी बच नहीं पाओगे। सभी वहाँ से भागते हैं, लेकिन सामने रोड आ जाता है। रोड के दोस्तों, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम तीनों को भी अपनी पावर से फ्रीज कर दूंगा। खूनी रोड तीनों को फ्रीज करने लगता है, तभी बीच में रोड आ जाता है। रोड खुद फ्रीज हो जाता है और गुल्ली को बचा लेता है। खूनी रोड को बहुत गुस्सा आता है। गुल्ली मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। खूनी रोड ने कहा, गुल्ली भागो, तुम कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूँगा। मुझे गुल्ली को पकड़ना होगा। अगर वो यहाँ से भागकर चला गया तो लोगों को पता चल जाएगा मैं बच्चों को किडनैप करता हूँ, तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। गुल्ली, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। गुल्ली ने कहा, मुझे रोड से बचकर बाबा के पास जाना होगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले इससे पीछा छुड़वाना होगा। तभी गुल्ली वहाँ से भागकर जंगल में घुस जाता है। खूनी रोड भी गुल्ली के पीछे जंगल में ही आ जाता है, लेकिन गुल्ली उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी वो गुस्से से चिल्लाता है। खूनी रोड ने कहा, गुल्ली, मुझे पता है तुम यहीं कहीं पर छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। गुल्ली को ढूंढने के लिए खूनी रोड जंगल के ओर अंदर चला जाता है। इधर गुल्ली ने कहा, मैं तो बार बार बचा, अभी मैं पकड़ा जाता तो रोड मुझे भी फ्रीज कर देता। मुझे यहीं पर छुप कर रहना होगा क्योंकि रोड यहीं पर है। कुछ समय बीत जाने के बाद गुल्ली सोचता है कि रोड यहाँ से चला गया होगा। तभी गुल्ली अपने आसपास देखता है तो उसे रोड दिखाई नहीं देता। गुल्ली ने कहा, लगता है रोड यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली जैसे ही वहाँ से भागता है तो रोड उसके सामने आ जाता है और अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मिश्रा जी कहता है, गुप्ता जी, क्यों ना आज हम गुल्ली बुल्ली के घर चले? उनसे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप क्या कहते हो? हाँ मिश्रा जी, तुमने ठीक कहा, आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है गुल्ली बुल्ली से मिलने को। गुप्ता जी मिश्रा जी की बात मान जाते हैं और गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी कार में बैठकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली के घर पर आ जाते हैं। दोनों इधर उधर देखते हैं पर गुल्ली बुल्ली तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। मिश्रा जी, गुल्ली और बुल्ली तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। गुप्ता जी, आप यहीं पर रुकें, मैं जाकर देखता हूँ, हो सकता है दोनों घर के अंदर हो। तभी मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली के घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से तो कोई जवाब ही नहीं आता है। तभी मिश्रा जी वापस चलते हुए गुप्ता जी के पास जाते हैं। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली तो अपने घर पर भी नहीं है, वो आखिर कहाँ पर जा सकते हैं? मुझे भी पता नहीं मिश्रा जी, वो कहाँ जा सकते हैं। तुम ऐसा करो, उन्हें फ़ोन करके देखो। गुप्ता जी के कहने पर मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन तो लगता ही नहीं है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली का फ़ोन तो बंद आ रहा है। क्या मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली का फ़ोन बंद आ रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो जल्दी से बाबा की तरफ चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहां से बाबा के आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? बाबा, हम गुल्ली और बुल्ली को मिलने के लिए उनके घर पर गए थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। हमने उनका फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। बाबा ने कहा, ठीक है गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं अभी देख कर बताता हूँ। तभी बाबा ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं।
बाबा ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारा दोस्त गुल्ली और बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तुम्हें जल्दी से जाकर उन दोनों को बचाना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। किसी खूनी रोड ने उन्हें कैद कर रखा है। ठीक है बाबा, मैं और मिश्रा जी अभी वहां पर जाते हैं, गुल्ली और बुल्ली को खूनी रोड से बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं और इधर खूनी रोड ने गुल्ली को पकड़ लिया था। खूनी रोड ने गुल्ली को बेहोश करके अपनी वैन के ऊपर लिटा दिया था। कार की टक्कर लगने की वजह से खूनी रोड बेहोश हो जाता है और इधर गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो यहाँ वहाँ देखता है और वैन से नीचे आ जाता है। गुप्ता जी मिश्रा जी को देखकर गुल्ली खुश होता है। गुल्ली ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे? मिश्रा जी ने कहा, गुल्ली, मैं और गुप्ता जी तुम लोगों को मिलने के लिए तुम्हारे घर पर गए थे, लेकिन तुम दोनों तो घर पर मिले ही नहीं और तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम दोनों जल्दी से बाबा की तरफ गए, तो फिर बाबा ने अपनी शक्तियों की मदद से देकर हमें बताया कि तुम सबकी जान बहुत बड़े ख़तरे में है, तो हम यहाँ चले आए। गुल्ली ने कहा, गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमें खूनी रोड की फैक्ट्री में जाना होगा। खूनी रोड ने बुल्ली और गोरा कद्दू को ज़ोंबी बना दिया है, बाकी सबको फ्रीज कर दिया है। और फिर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली अपनी कार में तुरंत बैठकर खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी देखते हैं कि खूनी रोड की फैक्ट्री में रोड और काला कद्दू भाग रहा है। गोरा कद्दू और बुल्ली ज़ोंबी बना हुआ है और उन दोनों को पकड़ रहा है, लेकिन शॉन साइड पर खड़ा होकर हंस रहा है। इधर गोरा कद्दू और बुल्ली ज़ोंबी बनकर उन दोनों को पकड़ रहा था। तभी गुप्ता जी मिश्रा जी भी वहां पर आ जाते हैं। तभी गोरा कद्दू और बुल्ली गुप्ता जी मिश्रा जी को पकड़ने जाता है। बुल्ली और गोरा कद्दू को घायल देखकर रोड चलता हुआ गुप्ता जी के पास आता है। रोड कहता है, गुल्ली, अब ये दोनों कौन हैं? गुल्ली ने कहा, रोड, ये दोनों हमारे दोस्त हैं। इनका नाम मिश्रा जी है और इनका नाम गुप्ता जी है। रोड ने कहा, तो ठीक है गुल्ली, तुम सब इन दोनों का ध्यान रखो और मैं बाबा लंगोटी लाल से जाकर पावर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रोड वहां से चला जाता है। इधर जंगल में खूनी रोड को होश आ जाता है और वो इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाकर अपनी वैन में बैठकर फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। थोड़े ही समय में खूनी रोड फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वो सामने देखता है कि सामने गुल्ली और गुप्ता जी और मिश्रा जी तीनों खड़े हैं। खूनी रोड को बहुत गुस्सा आता है। वो तीनों को फ्रीज करने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी बीच में काला कद्दू और शॉन आकर उसे दूर गिरा देते हैं। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी गोरा कद्दू और बुल्ली दोनों सबके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी खूनी रोड अपनी पावर से सबको फ्रीज करने लगता है, लेकिन गुल्ली और शॉन वहां से भाग जाते हैं। इधर गुल्ली को फैक्ट्री में कोई केमिकल मिलता है। तभी वहां पर गोरा कद्दू और बुल्ली भी आ जाते हैं। तभी गुल्ली केमिकल उन दोनों के ऊपर फेंकता है तो दोनों झटपटाने लगते हैं और नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। शॉन ने कहा, गुल्ली, इस केमिकल से दोनों नॉर्मल तो हो जाएंगे। गुल्ली ने कहा, पता नहीं शॉन, इस केमिकल से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तभी दोनों देखते हैं कि गोरा कद्दू और बुल्ली दोनों नॉर्मल हो चुके हैं, जिन्हें देखकर शॉन बहुत खुश हो जाता है। बुल्ली ने कहा, अरे वाह शॉन और गुल्ली, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। शॉन ने कहा, बुल्ली, इन बच्चों का क्या करें, इन्हें भी आज़ाद कर दें क्या?
बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, इन बच्चों को अभी हम आज़ाद नहीं कर सकते। अगर हमने इन सबको बाहर निकाला तो इनकी जान भी जा सकती है। हमें सबसे पहले उस खूनी रोड का कुछ करना होगा। तभी बुल्ली चलता हुआ बच्चे के पास जाता है और कहता है, बच्चे तुमने घबराना नहीं, हम तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। बच्चों को तसल्ली देने के बाद सभी लोग उस फैक्ट्री के रूम से बाहर चले जाते हैं और इधर रोड कई दूरी का सफ़र तय करते हुए बाबा के आश्रम में आ चुका था। बाबा ने रोड से कहा, क्या हुआ रोड, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हारे सभी दोस्त कहाँ पर हैं? रोड ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने दोस्तों को खूनी रोड से नहीं बचा पाया, वो बहुत ही ताकतवर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही मुझे कुछ पावर दे सकते हैं। बाबा ने कहा, तो ठीक है रोड, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ। तभी बाबा हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ शक्तियाँ हासिल करके रोड में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिससे रोड को कुछ महसूस होने लगता है और वो झटपटाने लगता है। बाबा ने कहा, रोड अब तुम पावरफुल हो चुके हो, अब तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। बस बहुत हो चुका रोड, मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। इधर खूनी रोड गुप्ता जी, मिश्रा जी और काला कद्दू को कैद कर देता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुमको तो मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारे दोस्तों की बारी है। तभी खूनी रोड सभी को पकड़ने के लिए वहां से जाने लगता है। खूनी रोड के जाते ही गोरा कद्दू, गुल्ली बुल्ली, शॉन, गुप्ता जी, मिश्रा जी काला कद्दू को छुड़ाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और फिर गुल्ली गेट को खोलता है। गेट के खुलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और काला कद्दू बाहर आ जाते हैं। काला कद्दू पूछता है, गोरा कद्दू और बुल्ली, तुम दोनों ठीक कैसे हुए? तभी गुल्ली गुप्ता जी, मिश्रा जी, काला कद्दू को बताने लगता है कि कैसे उसने केमिकल की मदद से दोनों को ठीक किया है। तभी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि इधर रोड बाबा से पावर लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री में आ चुका था। तभी रोड खूनी रोड को ललकारता है कि तुम कहाँ छुप कर बैठे हो, हिम्मत है तो बाहर निकलकर मेरा मुकाबला करो। इधर खूनी रोड अपनी लैब में सीसीटीवी में सब देख रहा था। तभी खूनी रोड चलता हुआ मिनी रोड के पास जाता है। खूनी रोड ने कहा, रोड मेरे भाई, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे मिनी रोबोट आ रहे हैं। इधर रोड देखता है कि उसके सामने 4 मिनी रोड चलते हुए उसके पास आ रहे हैं। मिनी रोड पास आते ही रोड को जोरदार झटका देने लगते हैं, जिससे रोड दूर जाकर गिरता है। ये सब सीसीटीवी में देखकर खूनी रोड बहुत खुश होता है। तभी रोड स्टाइल से खड़ा होता है और सभी मिनी रोड को फ्रीज कर देता है। खूनी रोड गुस्से से लैब से बाहर जाता है। जैसे ही रोड के पास जाता है तो वो एक पंच लगाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और रोड को किक लगाता है, जिससे रोड नीचे गिर जाता है। तभी रोड खड़ा होता है, दोनों एक दूसरे पर अपनी फ्रीज पावर से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से दोनों फ्रीज हो जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली, गुप्ता जी, मिश्रा जी, काला कद्दू और गोरा कद्दू सभी आ जाते हैं। दोनों रोड को फ्रीज हुआ देख सभी लोग चौंक जाते हैं।
दोनों रोड अनफ्रीज हो चुके थे। तभी खूनी रोड मौके का फायदा उठाते ही रोड को फ्रीज कर देता है। रोड को फ्रीज करने के बाद खूनी रोड सबके पास जाता है और अपनी पावर से फ्रीज करने लगता है। पर तभी गुल्ली बुल्ली वहां से भाग जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी, काला कद्दू और गोरा कद्दू सभी फ्रीज हो जाते हैं। और तभी गुल्ली बुल्ली खूनी रोड से बचते बचाते भागते हुए बाबा के आश्रम में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं? बुल्ली ने कहा, बाबा हमारी मदद कीजिए, हमारे दोस्तों की जान खतरे में है, खूनी रोड ने सबको पकड़ लिया है। बाबा ने कहा, ये तो चिंता वाली बात है, मैं कुछ करता हूँ। तभी बाबा मोबाइल निकालते हैं और किसी को फोन करते हैं। बाबा ने कहा, चलो बच्चों अब चलते हैं, उस खूनी रोड का खात्मा करना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा अपनी कार लेकर खूनी रोड की फैक्ट्री की तरफ वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद गुल्ली बुल्ली बाबा खूनी रोड की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तीनों अपनी कार से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली को देखकर खूनी रोड बहुत खुश होता है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजने लगता है, तो बाबा ने पुलिस को फोन किया था। गुल्ली बुल्ली बाबा देखते हैं कि टकला नेता पुलिस चीफ को साथ लेकर आ चुका था। खूनी रोड सबको पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। खूनी रोड दूर जाकर गिरता है। टकला नेता कहता है, गुल्ली और बुल्ली तुम जाकर अपने दोस्तों को बचाओ, इस खूनी रोड को मैं और पुलिस देख लेते हैं। तभी पुलिस चीफ रोड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। खूनी रोड, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तभी वहां पर एक रोबोट आ जाता है जो अपने जहरीले मादा से पुलिस चीफ पर वार करता है, जिससे पुलिस चीफ उसी वक्त मारा जाता है। ये देखकर टकला नेता अपने आरपीजी से फायर करता है। खूनी रोड को बचता देख टकला नेता खूनी रोड को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी टकला नेता आरपीजी फायर करता है। आरपीजी चलती नहीं। खूनी रोड टकला नेता को फ्रीज कर देता है। खूनी रोड खुश हो रहा था। तभी एक ड्रम आकर खूनी रोड को लगता है, जिससे खूनी रोड दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। ड्रम फेंकने वाला कोई और नहीं, गुल्ली बुल्ली था। इधर टकला नेता भी नॉर्मल हो चुका था। तभी खूनी रोड सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो बीच में बाबा आ जाते हैं। तभी खूनी रोड बाबा पर अपनी पावर से अटैक करता है। बाबा भी अपनी पावर से अटैक करते हैं। तभी जोरदार ब्लास्ट होता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। खूनी रोड ने कहा, ये बाबा तो बहुत ताकतवर है। इधर बाबा भी कहते हैं, ये खूनी रोड तो बहुत ताकतवर है। तभी बाबा और खूनी रोड दोनों खड़े होते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली टकला नेता को अपने साथ ले जाओ और अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढो, तब तक मैं खूनी रोड को देखता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और टकला नेता बाकी सभी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। इधर खूनी रोड और बाबा में फाइट शुरू हो चुकी थी। तभी बाबा खूनी रोड को नीचे गिरा देते हैं, जिससे खूनी रोड घायल हो जाता है। तभी खूनी रोड फटाक से खड़ा होता है और अपनी फ्रीज पावर से बाबा पर वार करता है। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़कर अपने ऊपर हिफाजती शील्ड ले आते हैं। खूनी रोड बार बार बाबा पर अटैक कर रहा था, लेकिन बाबा को खूनी रोड की पावर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खूनी रोड ने कहा, ये बाबा तो बहुत पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकता, मुझे इसको मारने के लिए कुछ और सोचना होगा। बाबा ने कहा, खूनी रोड तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अच्छा यही होगा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो।
तभी खूनी रोड वहाँ से उड़ जाता है और बाबा भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, खूनी रोड और बाबा वॉच टावर के ऊपर आ चुके हैं। लगता है दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। फाइट शुरू होने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इधर सब लोग मैदान में आ चुके थे। टकला नेता और रोड बच्चों को छुड़ा रहे थे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सब देखते हैं कि बाबा और खूनी रोड वॉच टावर के ऊपर फाइट कर रहे हैं। बाबा और खूनी रोड में फाइट चल रही थी। तभी बाबा खूनी रोड को वॉच टावर से नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद खूनी रोड की तो मौत हो जाती है और बाबा वॉच टावर से नीचे आ चुके थे। बाबा खूनी रोड की तरफ देखते हैं और तभी चलते हुए गुल्ली बुल्ली, काला कद्दू, गोरा कद्दू, गुप्ता जी, मिश्रा जी और शोन के पास जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, गुल्ली बुल्ली, गुप्ता जी, मिश्रा जी, हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। गुप्ता जी ने कहा, हाँ बच्चों, कहो जो कहना है। सबके प्यारे गुप्ता जी, मिश्रा जी, सबके प्यारे गुप्ता जी, मिश्रा जी, सबके प्यारे। गाना सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर खूनी रोड तो मर चुका था। तभी वहां पर एवल नन आती है। तो दोस्तों इस कहानी का एंड हो चुका है। तो क्या इस कहानी का सीज़न 2 लाया जाए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा कुछ शॉर्ट आउट।